नमस्ते दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि काम में मन ही नहीं लगता? चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या घर के काम, शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब बोझ जैसा लगता है। हम सोचते हैं कि शायद काम गलत है या हम में ही कोई कमी है, लेकिन सच तो यह है कि ये समस्या हर इंसान की है और इसके बारे में बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले ही गहराई से समझाया था। काम में मन न लगना एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर इंसान गुजरता है। कोई विद्यार्थी किताब खोलकर बैठता है तो कुछ ही देर बाद बेचैनी होने लगती है। कोई नौकरी करता है तो लगता है कि बोझ उठा रहा है। कोई व्यापार करता है तो उसमें भी आनंद कम और तनाव ज्यादा दिखता है। हम सब कभी न कभी इस उलझन में फंस जाते हैं। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि काम बोझ जैसा लगने लगता है और मन कहीं और भाग जाता है। बुद्ध के समय में भी यह सवाल लोगों के मन में उठता था। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। जब नौकरी करता हूँ तो ऊब जाता हूँ, व्यापार करता हूँ तो मन भागने लगता है, साधना करता हूँ तो भी बेचैनी बनी रहती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें मेरी गलती क्या है। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और मुस्कुराकर बोले, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कहीं टिकना नहीं चाहता। तुम समझते हो कि काम उबाऊ है, लेकिन असली कारण यह नहीं है। असली कारण है कि तुम्हारा मन हमेशा कहीं और भागना चाहता है। हम सभी यही अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि शायद काम गलत है, परिस्थिति गलत है या हम में कोई कमी है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। मन की चंचलता ही सबसे बड़ी वजह है कि कोई भी काम लंबे समय तक आनंद नहीं दे पाता। आज किताब पढ़ते हुए लगता है बोरियत हो रही है। नौकरी में कुछ महीनों बाद ही मन घबराने लगता है। घर के कामकाज में भी बार बार थकान महसूस होती है। पर समस्या काम की नहीं, बल्कि हमारी सोच की है। असल में इंसान हमेशा परिणाम से जुड़ा हुआ होता है। जब हम काम शुरू करते हैं तो मन में सोचते हैं कि इससे क्या मिलेगा, पैसा, इज्जत, सफलता, सुख। और अगर परिणाम तुरंत नहीं दिखता तो हमारा मन निराश हो जाता है। यही वजह है कि हम किसी भी काम में स्थायी आनंद नहीं पा पाते। बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा ही दुख का कारण है। जब हम किसी काम को केवल इस उम्मीद में करते हैं कि उससे फल मिलेगा, तो हम वर्तमान को खो देते हैं और बेचैनी में जीने लगते हैं। एक और वजह है तुलना। आजकल हर इंसान अपने काम की तुलना किसी और से करता है। यदि दोस्त बड़ी कंपनी में नौकरी करता है तो अपनी नौकरी छोटी लगती है। अगर पड़ोसी का व्यापार ज्यादा चल रहा है तो अपना काम बेकार लगता है। अगर सहकर्मी ज्यादा कमाता है तो हमें लगता है कि हम व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं। तुलना की यह आग कभी बुझती नहीं, बल्कि हमें अपने काम से और दूर करती जाती है। बुद्ध कहते थे, तुलना ही दुख का बीज है। जब तक हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे, तब तक किसी भी काम में संतोष नहीं मिलेगा। इसके अलावा मन का स्वभाव है भटकना। या तो वह अतीत में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। विद्यार्थी किताब खोलता है, लेकिन दिमाग सोच रहा होता है कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। या फिर यह डर खाए जाता है कि परीक्षा में क्या होगा। नौकरी करने वाला इंसान सोचता रहता है कि पहले वाले फैसले गलत क्यों लिए और आगे प्रमोशन मिलेगा या नहीं। इस तरह अतीत और भविष्य के बीच झूलता मन वर्तमान से भाग जाता है। और जब मन वर्तमान में नहीं होता तो काम में आनंद कैसे मिलेगा? बुद्ध ने समाधान बताया, वर्तमान क्षण में जीना। उन्होंने कहा कि काम में मन तभी लगेगा जब हम उसे पूरी जागरूकता से करेंगे। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ। जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो। जब नौकरी करो तो उसी क्षण को पूरी तरह जियो। जब तक हम आधे अधूरे मन से काम करेंगे, तब तक उसमें रुचि नहीं लगेगी। सोचिए, एक किसान खेत में हल चला रहा है। अगर वह केवल इस चिंता में रहे कि फसल अच्छी होगी या नहीं, तो हर दिन उसे बोझ लगेगा। लेकिन अगर वह हल चलाने के हर क्षण को महसूस करे, मिट्टी की खुशबू, बीज का बोना, पसीने की नमी, तो वही काम साधना बन जाएगा। यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध ने कहा कि काम को मजबूरी मत समझो,
अगर तुम हर काम को साधना की तरह करोगे तो मन अपने आप उसमें लगने लगेगा। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो या घर का काम, जब हम उसे आत्मविकास का अवसर मानते हैं तो वह आनंद देने लगता है। एक बार एक और युवक बुद्ध से मिला। उसने पूछा, भगवान, ध्यान करते समय मन बार बार भटकता है। मैं कोशिश करता हूं लेकिन कुछ देर बाद विचार आने लगते हैं और मैं ध्यान खो देता हूं। क्या इसका मतलब है कि मैं ध्यान के योग्य नहीं हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, इसका मतलब है कि तुम इंसान हो। मन का स्वभाव ही भटकना है, उसे बार बार वापस लाना ही अभ्यास है। यही ध्यान है। जब तुम बार बार मन को लौटाते हो तो धीरे धीरे वह स्थिर होना सीखता है। यही जीवन के हर काम में लागू होता है। जब तुम्हारा मन नौकरी, पढ़ाई या काम में भटकने लगे तो उसे धीरे धीरे वापस लाओ। यही साधना है। असल बात यह है कि काम में मन न लगना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अवसर है। अवसर खुद को समझने का, अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को पहचानने का, अपने मन को साधने का। जब हम इसे एक चुनौती की तरह नहीं बल्कि आत्मज्ञान के अवसर की तरह देखते हैं तो धीरे धीरे काम बोझ से साधना में बदलने लगता है। अगली बार जब लगे कि काम में मन नहीं लग रहा, खुद से पूछो, क्या मैं परिणाम के पीछे भाग रहा हूं? क्या मैं तुलना में उलझा हूं? क्या मैं अतीत या भविष्य में खोया हूं? अगर हां, तो यही वजह है। समाधान यही है कि खुद को वर्तमान क्षण में लाओ। हर काम को ध्यान की तरह करो। हर पल को पूरी जागरूकता से जियो। धीरे धीरे अनुभव होगा कि वही काम जो बोझ लगता था अब सहज हो गया है। नौकरी अब केवल पैसे का जरिया नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन सीखने का साधन है। पढ़ाई अब केवल परीक्षा पास करने का तरीका नहीं बल्कि ज्ञान अर्जित करने का मार्ग है। व्यापार अब केवल लाभ हानि का खेल नहीं बल्कि अनुभव और सीख का रास्ता है। बुद्ध कहते थे, मन को साधना ही सबसे बड़ा काम है। अगर मन साध गया तो बाकी सब काम अपने आप साध जाएंगे। इसलिए जब काम में मन न लगे तो घबराओ मत, यह सामान्य है। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता से, ध्यान से, धैर्य से अपने मन को वर्तमान में लाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब हर काम ध्यान लगेगा, हर पल साधना लगेगा और जीवन का हर क्षण शांति से भरा होगा। यही बुद्ध का मार्ग है और यही जीवन की असली उपलब्धि है। काम में मन न लगने की समस्या केवल आज के समय की नहीं है, यह इंसान के स्वभाव से जुड़ी चीज है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि चाहे पुराना जमाना हो या आधुनिक समय, हर व्यक्ति कभी न कभी इस उलझन में पड़ा है। बुद्ध के पास जब लोग अपनी दुविधाएं लेकर आते थे तो उनमें से कई बार यही सवाल पूछा जाता था, भगवान, काम क्यों बोझ लगता है? साधना क्यों कठिन लगती है? मन क्यों भागता है? एक दिन एक गृहस्थ बुद्ध के पास पहुंचा। वह थका हारा लग रहा था। उसने कहा, भगवान, मैं रोज सुबह काम पर जाता हूँ, खेत में हल चलाता हूँ, घर संभालता हूँ, बच्चों को पालता हूँ, लेकिन अब लगता है जैसे सब कुछ बोझ है। मन बार बार कहता है कि ये सब करने का क्या फायदा, मैं थक चुका हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और बोले, अगर तुम काम को केवल परिणाम के लिए करते हो तो बोझ ही लगेगा, लेकिन अगर उसी काम को जागरूकता से, साधना की तरह करोगे तो वही काम आनंद बन जाएगा। हम में से अधिकांश लोग जीवन को केवल एक लेन देन की तरह जीते हैं। हम सोचते हैं कि अगर पढ़ाई करेंगे तो नंबर मिलेंगे, नौकरी करेंगे तो पैसा मिलेगा, व्यापार करेंगे तो लाभ होगा, और अगर ये परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला तो मन तुरंत बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी काम से ऊब की शुरुआत है। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा। जब हम काम को केवल फल की इच्छा से करते हैं तो हम वर्तमान को खो देते हैं और काम का रस हमें नहीं मिल पाता। सोचिए, अगर एक बच्चा खेल रहा हो तो क्या वह यह सोचता है कि उसे क्या मिलेगा? वह खेलता है क्योंकि खेल में आनंद है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हर काम में परिणाम खोजने लगते हैं। यही कारण है कि बचपन में खेलने में मन लगता है, लेकिन बड़े होकर काम बोझ लगने लगता है। बुद्ध यही कहते थे कि अगर तुम हर काम और परिणाम से मुक्त होकर करोगे तो जीवन फिर से खेल जैसा हो जाएगा।
मन न लगने का दूसरा कारण है आलस। जब कोई काम कठिन लगता है, मन तुरंत कहता है कल करेंगे। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि आलस केवल शरीर का नहीं, यह मन की अवस्था है। अगर मन को उद्देश्य और जागरूकता मिल जाए तो आलस खुद मिट जाता है। तीसरा कारण है दूसरों से तुलना करना। एक बार एक साधु ने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे ध्यान में आनंद नहीं आता। दूसरे भिक्षु गहरे ध्यान में चले जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ तो भी मन बार बार भटक जाता है। शायद मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी कमल का फूल और बांस का पेड़ देखा है? कमल पानी में खिलता है और बांस जमीन पर ऊंचा बढ़ता है। क्या तुमने कभी सोचा कि बांस को देखकर कमल दुखी होता है या कमल बांस से ईर्ष्या करता है? नहीं, दोनों अपने स्वभाव में खिलते हैं। वैसे ही तुम भी अपनी साधना करो, तुलना मत करो। जब तुलना छूट जाएगी तभी काम में मन लगेगा। यह बात केवल ध्यान या साधना पर लागू नहीं होती, बल्कि जीवन के हर काम पर लागू होती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तब हमें अपना काम छोटा, बेमानी या उबाऊ लगने लगता है। लेकिन अगर हम समझ लें कि हर किसी का रास्ता अलग है तो हम अपने काम को स्वीकार कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? बुद्ध ने इसका बहुत सरल उत्तर दिया, वर्तमान में जीना। जब भी कोई इंसान उनके पास जाकर कहता कि काम में मन नहीं लगता, तो बुद्ध कहते, तुम्हारा मन या तो अतीत में है या भविष्य में। अगर वह वर्तमान में टिक जाए तो काम में आनंद अपने आप आ जाएगा। मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब सामने है लेकिन दिमाग मोबाइल, दोस्तों, भविष्य की चिंता या पुराने पछतावे में उलझा है। अब अगर आप एक पल रुके, गहरी सांस लें और खुद से कहें, अभी मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं, तो मन धीरे धीरे वर्तमान में लौट आएगा। यही अभ्यास बार बार करना है, यही ध्यान है। बुद्ध ने कहा था कि मन को बार बार वापस लाना ही साधना है। जैसे एक बच्चा बार बार खेलते खेलते कहीं भाग जाता है और माँ उसे धीरे से पकड़कर घर ले आती है, वैसे ही जब भी मन भटके तो उसे बिना गुस्से के, बिना मजबूरी के धीरे से वापस काम की ओर ले आओ। यही सच्चा ध्यान है और यही हर काम को सहज बनाने का रास्ता है। कभी कभी हमें लगता है कि काम बड़ा है, कठिन है और हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा। जैसे कोई पर्वतारोही पहाड़ की चोटी की ओर देखे तो डर जाएगा, लेकिन अगर वह बस अगला कदम उठाने पर ध्यान दे तो एक दिन चोटी पर पहुंच जाएगा। यही बुद्ध का तरीका है, छोटे कदम, पूरी जागरूकता और बिना जल्दबाजी के। जीवन में एक और चीज जरूरी है, उद्देश्य। अगर काम का कोई बड़ा अर्थ हो तो मन अपने आप उसमें लगने लगता है। बुद्ध कहते थे कि हर काम को करुणा और सेवा की भावना से करो। अगर नौकरी करते हो तो सोचो कि इससे कितने लोगों का भला हो रहा है। अगर पढ़ाई करते हो तो समझो कि इससे भविष्य में कितनों का जीवन सुधरेगा। जब काम केवल मेरा नहीं रह जाता बल्कि हमारा बन जाता है तो उसमें आनंद आने लगता है। यह भी सच है कि कभी कभी मन लाख कोशिशों के बाद भी भागता है। बुद्ध कहते थे कि ऐसे समय खुद पर गुस्सा मत करो, मन को दोष मत दो, बस स्वीकार करो कि यह मन का स्वभाव है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन की चंचलता भी आती जाती रहेगी। अगर तुम धैर्य से देखते रहोगे तो धीरे धीरे मन स्थिर होना सीख जाएगा। कहानी है कि एक बार बुद्ध के पास एक साधु आया। उसने कहा, भगवान, मैंने वर्षों से साधना की लेकिन मेरा मन अब भी स्थिर नहीं होता। कभी लगता है सफलता मिल रही है, कभी लगता है सब व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी तालाब के पानी को जोर जोर से हिलाओगे तो क्या उसमें अपना चेहरा साफ देख पाओगे? साधु ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तो क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, उसे शांत छोड़ देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे जबरदस्ती शांत करना चाहते हो तो वो और बेचैन हो जाता है। उसे बस जागरूकता और धैर्य से देखो, धीरे धीरे वो अपने आप शांत हो जाएगा। यही नियम काम पर भी लागू होता है। अगर मन बार बार कहता है कि काम में आनंद नहीं है तो जबरदस्ती करने की बजाय धैर्य से उसे समझाओ। अपने काम के हर हिस्से को ध्यान से करो।
जैसे अगर खाना बना रहे हो तो सब्जी काटने की आवाज, मसालों की खुशबू, चूल्हे की आंच, सब पर ध्यान दो। धीरे धीरे वही साधारण काम एक ध्यान में बदल जाएगा। बुद्ध का यह मार्ग सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यही सबसे गहरा उपाय है। उन्होंने कहा था कि जीवन में काम से भागना नहीं, बल्कि काम को साधना बना लेना ही असली बुद्धिमत्ता है। जब तुम काम से भागोगे तो नया काम भी कुछ समय बाद उबाऊ लगेगा, लेकिन जब तुम हर काम को वर्तमान में जागरूकता से और बिना तुलना के करोगे तो वही काम आनंद देने लगेगा। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि काम में मन नहीं लगता तो घबराओ मत। यह कोई दोष नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हें अपने मन को समझने की जरूरत है। धीरे धीरे वर्तमान क्षण में लौटो, परिणाम की चिंता छोड़ो, तुलना करना छोड़ो, हर पल को साधना बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो पाओगे कि वही काम जो कभी बोझ लगता था अब तुम्हें शांति और संतोष दे रहा है। यही बुद्ध का मार्ग है, सरल, सीधा और गहरा।